अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कहानी कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले रोनाल्डो ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोक की 2 बोतलों को अपनी टेबल से उठा के दूसरी साइड पे रख दिया और पानी की बोतल को लहराया। उसके बाद ये एक फेक न्यूज़ या रूमर जो है वो फैली कि रोनाल्डो ने इसलिए ये सारा कुछ किया है क्योंकि रोनाल्डो इसराइल की मुखालफत करता है और कोक का जो ताल्लुक़ है वो इसराइल के साथ है। तो मैं भी सोच में पड़ गया। मैंने कहा आज तक तो ऐसी कोई बात सुनी नहीं है कि ये सिर्फ इस वजह से मुखालफत की गई है कि कोक का जो ताल्लुक़ है वो इसराइल के साथ है। तो कुछ रिसर्च कर ली जाए, कुछ उन लोगों से पूछ लिया जाए जो फुटबॉल देखते हैं कि शायद रोनाल्डो ने आज तक किसी जगह पे ये बात कही हो, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे रोनाल्डो ने शायद ऐसी बात कही हो कि मैं इसलिए मुखालफत करता हूँ क्योंकि इसका जो ताल्लुक़ है वो इसराइल के साथ है। इसके बाद मैंने उन लोगों से पूछा और पूछने के बाद मैंने गूगल भी किया, लेकिन मुझे कोई ऐसी मालूमात गूगल से या उन लोगों से नहीं मिली जो फुटबॉल देखते हैं कि इसने इस वजह से ये काम किया हो, कि इसकी कोई पुरानी हिस्ट्री हो कि इसने कभी ऐसी बात पहले भी की हुई हो। तो फिर आखिर उसने ऐसा किया क्यों, कोक की इतनी मुखालफत की क्यों? ये बात वो अपने पहले कई इंटरव्यूज़ के अंदर कह चुका है कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स जितनी भी हैं उनकी मुखालफत इसलिए करता हूँ कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और इवन मैं अपने बेटे के साथ जो है ना वो झगड़ता हूँ इस बात के ऊपर कि आप कोल्ड ड्रिंक्स या कोका कोला या फैंटा इस तरह की जो बोतलें हैं वो इस्तेमाल जब क्यों पी दो, और मेरी अपने बेटे के साथ इस पर तू तकरार रहती है। इसका ये मतलब है कि रोनाल्डो ने ये काम खालिस्तन सेहत की वजह से किया है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि मैं चूँकि इसराइल की मुखालफत करता हूँ और कोक का ताल्लुक़ जो है ना वो इसराइल के साथ है तो मैं इसलिए उसकी मुखालफत कर रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कोक को उसको $4 अरब का नुकसान हुआ, जो कि बहुत बड़ा लॉस है कोक के लिए या किसी भी बड़ी कंपनी के लिए, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि उसने इस वजह से किया है। इसके बाद मैंने ये सोचा कि चलें हम भी कुछ रिसर्च कर लेते हैं कि हो सकता है क्योंकि कोक के मतलब कोई ऐसी मालूमात मिल जाए कि इसका ताल्लुक़ इसराइल के साथ साबित हो जाए। मैंने गूगल को जो है ना छाना, गूगल की मुख्तलिफ वेबसाइटों के ऊपर बार बार देखता रहा, विकीपीडिया पे तो सब लोग देखते ही हैं। मैंने इसके अलावा कोई 30-35 वेबसाइटों के ऊपर चेक किया कि शायद मुझे कहीं से कोई ऐसी मालूमात मिल जाए कि जिससे ये साबित हो जाए कि कोक का जो ताल्लुक़ है वो इसराइल के साथ है, लेकिन मुझे ऐसी कोई मालूमात नहीं मिली। कोक सबसे पहले जो है ना 1886 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई। एक सिरप बनाने वाली कंपनी थी, वो सिरप बना रहे थे और सिरप बनाते बनाते कोक बन गई। उसके बाद 1892 के अंदर उन्होंने इसको सेल कर दिया किसी और बंदे को, और 1892 से 1919 तक उस बंदे के पास रही, और 1919 के अंदर उस बंदे ने किसी और थर्ड पर्सन को वो कंपनी यानी कोक सेल कर दी। जब उसने सेल कर दी तो उसके बाद 1944 तक वो बंदा ज़िंदा रहा जिसने ख़रीदी थी कंपनी, और 1944 में उस बंदे का इंतकाल हो गया। 1944 यानी कि इसराइल के पैदा होने से भी 4 साल पहले आखिरी ओनर भी फौत हो गया, जिसने कंपनी ख़रीदी थी वो भी फौत हो गया 1944 के अंदर। जबकि जो कंपनी की बुनियाद है वो अटलांटा अमेरिका के अंदर रखी गई, और वो भी इसराइल के पैदा होने से, इसराइल के यानी कि वजूद में आने से कोई 60 साल पहले। जो कंपनी इसराइल के वजूद में आने से भी 60 साल पहले की है उसको आप कैसे जो है ना इसराइल के साथ जोड़ सकते हैं? ये अजीब मतलब ये कि इस सिचुएशन की आज तक समझ नहीं आई है। इसका नुकसान ये होता है कि जब भी आप इस तरह की मुखालफत करते हैं कंपनीज़ की, तो जो नई आने वाली कंपनी होती हैं पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं। उनको पता होता है कि यार ये एक बड़ी कंपनी के साथ ये मामला हो रहा है, आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कल को हमें भी किसी और मुल्क के साथ जोड़ के नत्थी करके और हमारा बाइकआउट कर दिया जाएगा, इसलिए बाइकआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब भी कोक ने जो है KP की गवर्नमेंट के साथ $40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का जो है वो मुआहदा किया है, उनका एग्रीमेंट हुआ है। वो अभी एक बड़ा प्लांट लगाने जा रहे हैं, वहाँ से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी तरह ये होता है कि अगर आप कोई बाइकआउट कर देते हैं, जो बेचारे आपके भाई हैं ना, आपके मुसलमान भाई हैं, और कौन है जिनको रोज़गार मिला हुआ है, जो वहाँ पे काम करते हुए हैं, चाहे कोक हो या कोई भी कंपनी हो, इसलिए बाइकआउटों का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो भी ऐसे बाइकआउट जिसका कोई सर ना पैर हो, ऐवी मतलब तोहमत के तौर पर आप बाइकआउट कर रहे हैं। बाइकआउट कोई लीगल बाइकआउट हो, बनता भी है तो उसकी अलग बात है। आप ऐसे बाइकआउट करें कि कंपनी अमेरिका की है, उसका जो है ना वो हेडक्वार्टर अटलांटा में, उसकी बुनियाद वहाँ पर रखी गई, और आप इसराइल के साथ जोड़ के और उसका बाइकआउट करने में चले हुए हैं, तो ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। मैं हूँ माजिद अमीर और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल।